हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जैसा कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी ट्रैवल में हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, हम प्रखर का जो फाइनल रिस्पांस दिया है श्वेताब ने, उसकी वीडियो देख रहे हैं। मैंने कहा था कुछ पार्ट्स में मैं करने की कोशिश करूँगा, ट्रैवल स्केड्यूल बिजी होने की वजह से। तो देखते हैं। कल हमने फर्स्ट 1/3 आई थिंक देखा था। आज कोशिश करेंगे, अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है, वरना जहाँ तक देख सके वहाँ तक देखते हैं और फिर बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, श्वेताब के पास पहला लीगल नोटिस आया था जो श्वेताब ने मुझे बाद में बताया। ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट है इसका। कितना झूठ बोलेगा भाई। लीगल नोटिस बोला वीडियो में, चीखा, दिखाया क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि कोई लीगल नोटिस नहीं है। ये एक थ्रेटनिंग ईमेल की बात कर रहा है जो ऑलरेडी दिखा चुका है पुराने वीडियो में। वहां दिखाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एक ईमेल को लीगल नोटिस में कन्वर्ट कर दिया भाई ने। तो जिसको पता है लीगल नोटिस क्या होते हैं उनको दिख जाएगा। तो अब मत दिखाओ, बस चीखो और लोगों की नाइविटी एंड गलिबिलिटी को टारगेट करो। फर्स्ट लीगल नोटिस आया था, श्वेताब ने गेम खेला है, नैरेटिव बिल्ड करने में पीएचडी है भाई के पास। नैरेटिव समझते हो? हवा में टाइगर दिखाना। किस लीगल नोटिस की बात कर रहा है भाई तू? ये एसएम। Hi Shwetab, hope you're doing good. This is my last and final message to you. In fact, it's clearly evident from your first conversation in your comment section, that our way of looking at life is very different. So there's no point of wasting time now. There are two ways to deal with this situation. First, settle the matter amicably. Just delete my name, images, and video from your channel. The matter will be closed here and now. Forget about it. Focus on your work. Although our team has initiated a copyright strike, but it'll become null and void if the videos are deleted. Second, settle the matter through the legal system. Our legal team will be filing a civil as well as a criminal case against you under multiple sections as applicable. We will also file a PIL, public interest litigation, in the Honorable High Court to ban all your YouTube channels and social media accounts with immediate effect. Regards, Sandeep. ओके यस, ये लीगल नोटिस नहीं है भाई। ये संदीप ने सिर्फ बोला कि ठीक है भाई, हम एक तरीके से चीज़ों पे नहीं सोचते। अब दो ऑप्शन है, हम इसे ऐसे सेट कर सकते हैं, या तो हम एमिकेबली सेटलमेंट कर लेते हैं, या दूसरा कोर्ट के रास्ते से जाएंगे। जिसमें कि आई होप, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि श्वेताब और संदीप ने एसएम ने इसको पहले वाले तरीके से बहुत आराम से सेटल कर लिया था। और अगर मान लो इसको लीगल नोटिस आया भी होगा तो ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है उसको इस बात का बताने के लिए कि भाई मुझे लीगल नोटिस आया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने अपने कुछ मैसेजेस में ऐसे लिखा था, भाई ये बंदा, मतलब श्वेताब ने अपने मैसेजेस में लिखा था एसएम के बारे में कि भाई ये बंदा बहुत, वर्ड यूज़ किया था जंपी, ये बहुत जंपी है सिचुएशन के बारे में, तो थोड़ा सा सीरियसली चलो, हल्के में मत लो इस सिचुएशन को। जितनी की मेरी मेमोरी काम कर रही है, लीगल नोटिस इसको आया भी है तो वो इसकी प्राइवेट प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नो ये ऑब्लिगेशन क्यों फील करेगा इस चीज़ की कि ये श्वेताब को ये ऑब्लिगेशन क्यों फील करनी चाहिए कि इसको प्रखर के साथ वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। ये ईमेल लीगल नोटिस है, साइंड संदीप, एडवोकेट बन गए संदीप माहेश्वरी। अबे कितना झूठ बोलता है भाई। ये मेन पॉइंट था इसका। ये बाय द वे 3 चीजें जिसने भी तुम्हें बताया है कि ये लीगल नोटिस है, उस मूर्ख को पहले फायर करो। अगर वो मूर्ख तुम ही हो तो इस बात से अपने आप को परिचय कराओ कि तुम्हारे पास लॉ की डिग्री नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, शॉर्ट में मूर्खता। और अगर तुम पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो जानबूझ के, डिसइंफॉर्मेशन फैला के, झूठ बोल के, जो मोस्ट प्रोबेबल है, तो भैया कोई भी लॉयर क्लियर कर देगा ये लीगल नोटिस नहीं है, एक ईमेल है। लॉ का यार देखो, किसी चीज़ को ना लॉफुली साबित करना कोर्ट में, अगर आपने कोई, आपको एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने सूट्स के लेवल का एक शो भी अगर देखा है, जो कि एटलीस्ट एक, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी पिंक, एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी जिसमें साबित करना था कि कैसे कुछ अमीर लड़कों ने रेप किया एक लड़की का। कोई भी इस तरह की कोर्ट रूम ड्रामा अगर आप देखोगे, जस्ट मूवीज़ के थ्रू भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कोर्ट में कैसे काम होता है, जो प्रॉपर मूवीज़ हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स के हम सीरियलों के केसेस की बात नहीं कर रहे, सास बहू वाले, हम प्रॉपर नैरेटिव जो असली में होता है उसको फॉलो करने वाले केसेस की बात कर रहे हैं। तो आपको उसके थ्रू भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा एक बेसिक लेवल पे कि भाई
कोर्ट में किसी चीज़ को साबित करना होता है बियॉन्ड एनी स्कोप ऑफ डाउट, कि जो चीज़ कोर्ट मान रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है, हर चीज़ से ये साबित हो रहा है कि उसने गलत किया है, फिर भी उसका खुद से ये कन्फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी कन्फेशन इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज़ नहीं माना जाता। कि कोई गवाही दे रहा है, किसी की आपने गवाही रिकॉर्ड कर ली, मान लो एक चीज़ बताता हूँ, किसी की आपने गवाही रिकॉर्ड कर ली, कोर्ट में आके बोल दी, हाँ ये देखो मैंने रिकॉर्ड कर ली, जैसे इसके मैसेजर रिकॉर्ड कर ली, कोर्ट में आके दिखा दी, ये देखो मैंने रिकॉर्ड कर ली, ये तो उसने मुझे ऐसे बताया था। क्या आपने उसके कंसेंट से उसको किया था? पुलिस गवाही निकलवाती है गवाहों से, अंडर ड्यूरस दी हुई गवाही कोर्ट में नहीं ठहरती। बहुत बेसिक सी बात है ये। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि संदीप की इन्फॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड कर लिया प्रखर ने, सॉरी श्वेताब की, और वो उसको कोर्ट में यूज़ करेगा। इसकी कंसेंट के बगैर, पहली दो चीज़ें हैं इसमें, पहली इसकी कंसेंट के बगैर इसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिलीज़ करना अपने आप में गलत है, और दूसरा इसकी कंसेंट के बगैर रिकॉर्ड की हुई इसकी किसी भी तरीके की एडमिशन कोर्ट में ठहरेगी ही नहीं। ये चीज़ है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है। बाकी अगेन कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगेन ये मेरी नॉलेज है, एज़ फार एज आई नो। तो पता चलेगा अगर भाई ऐसे ही होता है जैसा ये कोर्ट में केस चलता है, अगर ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये सॉल्व हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और काफ़ी लोगों ने ये प्रेडिक्ट भी किया है कि हो सकता है कि यार ये एक ग्रैंड गेम चल रहा हो, बट मुझे SM की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती उसमें, क्योंकि उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ इसमें। उसमें उनकी खुद की भी गलती है। श्वेताब को भी जिस तरीके के फेस से गुजर रहा है, लगता नहीं है कि ये इस तरह के पंगे लेगा, क्योंकि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। बट हु नोज़ मैन, रियलिटी कभी कभार ज़्यादा शॉकिंग होती है फिक्शन से, तो कीप दैट इन माइंड। और हाँ, कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि यार इसको ना 1.5 करके देखने में नॉर्मल लगता है। यार मेरी देखो, मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, और मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में थॉट फॉर्म हो रहा है और मैं उसे बोल रहा हूँ, और उस प्रोसेस की जो मेरी स्पीड है मैं उसे बोल रहा हूँ। तो अगर आपको 1.5 की स्पीड में ज़्यादा बेटर लाइक सूटेबिलिटी दिख रही है, तो आई शौक से देखिए, नो प्रॉब्लम। इस इंसान का पूरा पॉइंट का कंज्यूमर बन जाता है, बिकॉज इट इज प्रेडिकेटेड ऑन डिसइंफॉर्मेशन। फैक्ट्स ऊपर लिखने से चीजें फैक्ट्स नहीं बन जाती, लोग जरूर उल्लू बन जाते हैं। स्क्रिप्ट बना दी, चीख दिया, एक्टिंग कर दी बंदे ने, मुक्के मार दिया अपने माइक पे, एंड में लिबरल आर्ट्स की जो क्लास अटेंड करी थी वहां से कुछ कोट्स चिपका दिए, लोगों को लगा वो इतना क्रिंज था भाई। यार प्रखर अगर हर चीज़ में सही भी है ना, हर चीज़ में सही भी है, तो उसकी जो स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस वो दे रहा है, वो अपने आप में एक 2 नंबर चीज़ लग रही है। जो भाई तू बातें बोल रहा है, तूने सिर्फ जो बातें बुक्स में लिखी हैं उनको पैराफ्रेज करके सुना दे रहा है। उसको सॉल्व करके बता भाई, एक आम आदमी को कि समझ कैसे आए, उसको इम्प्लीमेंट कर, एग्जाम्पल दे, तब एक आम 15 साल के बच्चे को समझ आएगी ना बात। तूने स्क्रिप्ट बुक की एग्जैक्ट पैराग्राफ को उठा के उसे क्या कहते हैं उसे, रीफ्रेज कर देना, उसके लिए कोई वर्ड होता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन लाइक उसको एक डिफरेंट तरीके से लिख के और फिर वो आपने स्क्रिप्ट बना के बोल दिया। इंटेलेक्चुअल हो गया। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ यार, दिमाग में बाल खड़े हो जाते हैं टेंशन से उसको देख के। कुछ लोगों को लगता हुआ हाँ, जिनका लिटरेचर से इतना ज़्यादा पाला नहीं पड़ता, या जो नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, या इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, जो पहली बार उसको देख रहे हैं, पहली बार में शेल शॉक्ड ज़रूर हो जाएंगे लोग देख के, मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी लिटरेचर में या पढ़ने लिखने में ध्यान रखते हैं, वो और लोगों को भी उन्हें सुना है, तो जब वो फेक बना है वो एक कैरेक्टर देखेंगे, तो उनको एक सेकंड में मिल जाएगा भाई ये बंदा ऐसे बात नहीं करता अपनी असली लाइफ में, ये बंदा पढ़ के नहीं बोलता। जैसे श्वेताब बोल रहा है इस वक्त,
ठीक है, ये भी आपको बात बता रहा है, लेकिन ये उस लैंग्वेज में बता रहा है जैसे ये किसी और से बात करता होगा, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे। हाव भाव, टोनैलिटी ओरिजिनल है, क्रिएटेड नहीं है। अब जैसे मैं पढ़ के बोला, श्वेताब केप्ट द फर्स्ट लीगल नोटिस फ्रॉम मी, यू नो, और मैं पढ़ भी रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, वो फेक लगेगा। कलेक्टिव इंटेलिजेंस आपको खेड़ेगा ऐसे दिख जाता है। जहां तक दिस ईमेल इज कंसर्न, मेरे एक रिप्लाई के बाद ये ईमेल आया था एसएम का। अगले ने और कलेक्टिव इंटेलिजेंस, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कई बार कि ना, जो ज़्यादा बड़ी संख्या ना वो मीडियोकर या लोअर देन मीडियोकर है, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं भी इस बारे में, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सच पे हो और आप बैक डाउन नहीं करते, यू नो, रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहते हो, कोई सामने वाला किसी भी तरीके से बात करे, सामने वाले बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की बात करेंगे, वो आपको ऑफ किल्टर अगर नहीं करते, इफ़ यू आर सेंटर्ड इन योर पोजीशन और अपना सच आप अपने आपको भरोसा है, आप सही पे हो, अपनी बात सही तरीके से कह रहे हो, रिस्पेक्टफुली कह रहे हो, किसी और को नीचा नहीं दिखा रहे अपनी बात कहते हुए, और वो पोजीशन मेंटेन करते हो थ्रू आउट, तो आई डोंट थिंक कि इन द लॉन्ग रन लोग आपको गलती समझेंगे। क्योंकि एक मास विजडम है, समझ रहे हो, एक बहुत बड़े लोगों के ग्रुप में ना एक विजडम का एक फिनोमिनन होता है। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा, उसका एक एग्जांपल ये है कि ना, आज तक ह्यूमंस ने जो सबसे अच्छी क्वालिटी की, मैं नहीं कह रहा कि बेस्ट, बट सबसे बेस्ट टाइप जो हम कर पाए हैं सोसाइटी को चलाने का तरीका, वो डेमोक्रेसी दैट वी हैव कम अप विद। उससे बेटर तरीका अभी तक नहीं आया। और डेमोक्रेसी होता ही है बेसिकली मास पब्लिक की विजडम पे बेस्ड। ओके, ये है क्या? Dear Shatab, I'm really sorry for whatever I said did. My heartfelt blessings for your little baby. I love my daughter and I know how it feels. I misjudged your intentions and thought that you are doing all this to project my video as a Hindu versus Muslim propaganda. I'm sure you will understand and agree that it's really sensitive matter in India. The use of kafir word triggered me and my team because there are hundreds of people from all kinds of religious backgrounds who attend my live sessions. My entire team was genuinely concerned about it. Once again, please accept my sincere apologies for whatever I said did. Next time, whenever you come to Delhi, just drop me an email and we'll sit together for a day or two. Bye bye and take care. Cheers, Sandeep. Okay. apologize and address किया कि हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। टोटली ये सेम चीज तुम्हें अगर याद हो। ओके, पहले वाली इसी बंदे की, एसएम की पहले वाली ईमेल की लैंग्वेज पढ़ो कितनी स्ट्रांग है, और दूसरी वाली ईमेल की लैंग्वेज पढ़ो कि टोटली ही बंदा डाउन टू अर्थ आ गया। तो चाहे यार देखो, मैनिपुलेटिव हो, जिसको जो मर्जी आप कह सकते हो। मैनिपुलेटिव तो कौन नहीं है यार, मैनिपुलेटिव तो सारे ही हैं इसमें, इस पूरे केस में हर बंदा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, बट मैनिपुलेट करने के पीछे की इंटेंशन देखो। एसएम की मैनिपुलेशन के पीछे एटलीस्ट आप ये कह सकते हो भाई उसकी कोई और इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ अपनी इमेज सेव करना चाहता है, और इसको अपने आप में आप नेगेटिव, अपनी इमेज को एक अनटार्निश्ड वे में रखने को आप बुरा कैसे कहोगे? इस नीड को, इस इच्छा को आप ये कह सकते हो कि वो बंदा जितना स्पिरिचुअली ग्रोन आप सोचते हो उतना नहीं है। एक चीज़ है जिससे उसका मोह जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको आप गलत नहीं कह सकते उस चीज़ के लिए। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी लिखा था उस वक्त। कंसिस्टेंसी देखो इन्फॉर्मेशन की। ऑल्सो 2 ईमेल्स में हमने अपनी पूरी कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी, जिसका पहला ईमेल ये था, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, बट गुस्से को पीछे रखे सोल्यूशन ओरिएंटेड होने को समझदारी कहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने मेरे को रिएक्शन करने की परमिशन दी। अब आर्गुमेंट इसका, श्वेताब ने रिएक्शन करवाया से आ चुका है, इसने रोका नहीं। श्वेताब ने मुझे रिएक्शन करने का ऑर्डर नहीं दिया, जो पहले वीडियो में इंप्लाई किया था इसने कि मैंने करवाया। अब क्या है, इसने यार देखो, किसी ने आपको परमिशन दी, परमिशन आपको दे भी दी किसी ने। श्वेताब आपका बॉस तो नहीं है, श्वेताब आपका कोई कमांडेंट या सुप्रीम कमांडर तो नहीं है। आपने एक काम किया, आपने उससे पूछा इस तरह से, कर लूँ क्या? उसने बोला कर ले भाई, ये बात हुई है। आप इक्वल लेवल पे हो, आपने उससे सजेशन लिया, सजेशन में उसने आपको रोका नहीं। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो और इस पर आप एक्शन ले रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन शो करेगा? एक बात याद रखना, जो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं शो कर पा रहे ना, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पा रहे उनके खुद के किए गए एक्शन की वजह से, वो किसी और पर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं।
ये एक बहुत ही रेड फ्लैग है, बहुत ही रेड है ये फ्लैग। इसने ना रोक के मुझे एक्सप्लिसिट परमिशन दी, चिल्ला दो ये स्टेटमेंट क्योंकि कुछ ना कुछ निकालना है। अब हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट बनाना है। ट्रिक क्या है भैया, मेरे दो टेक्स्ट को स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लगा के छीक दो, इंसान को वो दो टेक्स्ट पढ़ के लगेगा हाँ यार ये तो प्रूफ कर दिया। सेम नहीं लगेगा। वो लैंग्वेज देखो, उसने वो कर लूँ, उसने कर यार, क्यों नहीं कर, नहीं मैं भी यूज कर सकता हूँ। एक टेक्स्ट उससे पहले का क्या है, मैं तो अब करूंगा, इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन करने वाला था, सिर्फ क्लिक बेट दे रहा था। क्यों दे रहा है भाई क्लिक बेट? आप तो बड़े ट्रूथफुल हैं, आप तो सेनेका की पिक्चर लगाई हुई है आपने, तो भाई बनना सेनेका अरविंद केजरीवाल की भाषा में, तो करना। खुद बोल रहा है मैं करूंगा और बत्ती से निकाल रहा है। स्ट्रीम शेड्यूल तूने करी, टाइटल तूने डाला, थंबनेल बना के तूने डाला, मेरे को सपना आ रहा है कि तू क्लिकबेट कर रहा है, फिर खुद ही कह रहा है अब मैं करूंगा हा 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 हा। कर भाई, तेरे को क्लियरली कंट्रोवर्सी बारे में पता था। सारे यूट्यूबर्स वीडियोस को टॉपिक्स बनाते हैं जिन पे व्यूज ज्यादा आएंगे। तूने रिएक्शन किया क्योंकि अच्छे व्यूज आएंगे। अगर मैंने तेरे को अनएडिटेड लिंक ना भेजा होता तभी तो हमारी कंट्रोवर्सी। और आई थिंक चलता भी यही है यार, मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाए जो मुझे लगा अगर लोग इनको देखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीमेंट आएगा, समाज के बारे में, जनरल ह्यूमन लाइफ के बारे में। और वो मेरा ओपिनियन था कि वो आएगा। हो सकता है वो ना आता, हो सकता है मुझे इतना नहीं पता चीज़ों के बारे में, हो सकता है वो सब कुछ गलत है जो मैंने बोला है, वो मेरा ओपिनियन है। बट लोग चीज़ें कुछ ख़ास तरीके से देखना चाहते हैं और लोग उनके बारे में बात करना चाहते हैं। और कला ये है कि आप वो जो वो देखना चाहते हैं वो उन्हें दिखाते हुए भी जो आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो वो पहुंचा दो रोप इन करके। और शायद ये है ट्रिक ऑफ द ट्रेड। कंट्रोवर्सी को यूज करके वीडियो तो बना ही रहा था ना, स्केड्यूल तो तूने ही किया था ना, यानी क्लियरली तेरे को पता था कंट्रोवर्सी क्या है और उससे कितने व्यूज आएंगे। बच्चे तो हो नहीं, इतने तो बड़े हो कि सब समझते हो एग्जैक्टली, और रिस्पॉन्सिबल बनो और क्या करने जा रहे हो। ऑल्सो अगर मेरा तेरे पे इतना इन्फ्लुएंस था कि तू मेरी सुनता, तो एक बात बता, कंट्रोवर्सी जब पीक पे चल रही थी तेरा मैसेज क्या आता है मेरे पे? भाई पॉडकास्ट/स्ट्रीम करते हैं, टाइम भी ठीक ठाक है, बत्ती से निकाल दी, टाइम भी ठीक ठाक है। किस चीज का टाइम ठीक ठाक है? और कंट्रोवर्सी बनाए व्यूज के लिए, और ड्रामा करें, दिख रहा है कहाँ है इसका दिमाग। मैंने रिप्लाई किया राइट नाउ वी हैव द अपर हैंड एंड। अच्छा, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था, लोग कहते हैं कि भाई जब श्वेताब के पास प्रूफ है तो उसने क्यों नहीं दिखाया। मैंने ये कहा था कि श्वेताब ने शायद इसलिए नहीं दिखाया होगा क्योंकि उसका खुद का ये नैरेटिव है कि तुम दूसरों के चैट मत दिखाओ। उसको प्रखर से ये प्रॉब्लम है कि तुम मेरे चैट क्यों दिखा रहे हो। अब क्योंकि लोग कहे जा रहे हैं भाई तू प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहा, तू प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहा, तो कह रहा लो भाई फिर तुम भी अब मेरे चैट देखो, क्योंकि वो तो मान नहीं रहा, वो तो दिखा ही पड़ा है। तो ये कह रहा है ठीक है भाई फिर अब मैं भी दिखाता ही हूँ। अब सूअर के साथ जब तुम कीचड़ में लड़ने जाओगे तो तुमको सूअर के साथ अगर लड़ना है तो कीचड़ में ही जाना पड़ेगा, ये वाली बात है। और अगेन मैं किसी को सूअर नहीं कह रहा, बट यू नो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रूड एग्जांपल है बट समझाने के लिए। लाइव स्ट्रीम में एक जोक, एक स्लिप अप, कुछ भी, द ड्रामा स्टार्ट्स ऑल ओवर। द फैक्ट दैट आइदर ऑफ अस डिड नॉट रिस्पॉन्ड मेक्स इट मैच्योर। जस्ट लेट इट गो, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क एज इफ दिस नेवर हैपेंड। यादा यादा यादा, ये एडवाइस भी सुन लेता मेरी। क्लियरली मेरा स्टैंड इसको पता था कि मैं पब्लिकली पूरी कंट्रोवर्सी को इग्नोर कर रहा हूँ। खुद तो घुसा ही कंट्रोवर्सी में, मेरे को भी घसीटा और अब केस भी मेरे पे डाला। नेक्स्ट पॉइंट, पॉडकास्ट करने को। और ये इसके उस पॉइंट को भी नेगेट करता है कि श्वेताब ने खुद को लाया, मैंने उसे नहीं सू किया, जबकि लिखता है भाई कि हाँ आई सूड हिम। और ये कैसे खुद को लाया भाई? तू इसको कह रहा है करते हैं स्ट्रीम ये वो, अगर वो तेरी साइड से करता ना तो तू खुश था। मेन बात ये है को हाँ बोला मैंने, ये पॉइंट की चिल्ला I mean, अगर ये उसकी साइड से करता तो वो खुश था। यूज कर रहा है कि मेरी सपोर्ट थी। कहाँ हाँ बोला? कुछ भी नहीं, मैंने हाँ बोला है ना। तेरे को कॉल भी करता ही, यू वांट टू जॉइन स्ट्रीम टुवर्ड्स एंड हैंग, टेस्ट कर दियो, तू देख ले आराम से, 50 मिनट की रिएक्शन क्लिप है, LMAO भाई, जूसी टाइम स्टैम्प तो बता। हाँ भाई को जूस चाहिए, अब ठीक से जूस मिल रहा है, मज़ा आ रहा है लगता है। नहीं मैंने मना किया, क्लियरली इग्नोर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। तीनों टेक्स्ट में टालना कहते हैं इसको। मेरी इंटेंट, मैं क्या सोच रहा था, तू मेरे बिहाफ पे कैसे बता सकता है लोगों को। इसको अफवाहें फैलाना कहते हैं, झूठ बोलना। सेम चीज का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये मार्च में है जब सब चिल था। ये अप्रोचेस फ्री है बेटा, रफली 12 बजे दोपहर में, तो आई एम अज्यूमिंग 4-5 बजे योर टाइम। सी श्योर आई विल बी फ्री। हार्ड कौन भेजता है लॉन्डो यार, क्या कर रहे हो तुम यार? क्या कौन सी जनरेशन आ गई है यार, क्या हो क्या रहा है?
अभी स्केड्यूल मत कर ना, वैसे बेबी का कोई भरोसा नहीं होता, काम कर ओके चल रहा है। सो नेक्स्ट मंथ एंड ओके या ये इग्नोर कर रहा है भाई। फॉर अ लाइव स्ट्रीम करते हैं, मेरे को नहीं करनी थी लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। अगले दिन मैंने ना नहीं बोला, मैंने बहाना यूज किया बेबी का, घर का, यारा यारा यारा। इसका मैसेज है नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ ट्राई कर। तो आप देखोगे कि जो मैं श्वेताब के बारे में बोल रहा था कि श्वेताब क्या गलती कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में, या की है उसने शुरू में, अभी भी ये बहाने लगा रहा है। इसको नहीं करना है लेकिन ये बहाने लगा रहा है। कह दो आई एम नॉट फ्री, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? कितना भी अच्छा दोस्त हो यार, और जितना अच्छा दोस्त है ना, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उनसे जब मैं बात कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है यार अब मैं कुछ काम करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ चल यार बोर मत कर रखा, मैं यूँ बोलता हूँ सीधा मुंह पे। और मुझे लगता है जितने भी आप लोग होंगे, जो आपके बेस्टेस्ट दोस्त या आपके जो भाई होंगे, उनसे जब आप बात करते होंगे ना, तो अगर सामने बोल चल यार मैं रख रहा हूँ, चल यार बोर मत कर, ऐसे बात करते हैं, तो फॉर्मल तो उनके साथ हो जाता है ना, जो फॉर्मल लोग हैं। तो मुझे लगता है कि श्वेताब की सिर्फ इतनी गलती है इस पूरी सिचुएशन में, और अब ये उससे निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि सामने वाली पार्टी इसको निकलने ही नहीं दे रही है, क्योंकि ये सन की गर्लफ्रेंड वाला सीन हो रहा है भाई इधर। तो करते हैं जिसका आई डिड नॉट रिप्लाई टू हिम बिकॉज़ मुझे इसके साथ लाइव स्ट्रीम नहीं करनी थी। ये मैसेज है 9 मार्च का, जिसमें मैं इसको बोल रहा हूँ घर के रीजन की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पा रहा यार, लाइव स्ट्रीम डाटा 10 मार्च से डेली लाइव स्ट्रीम्स करी है मैंने अपने चैनल पे नॉन स्टॉप। कुछ नहीं रोक रहा था मुझे इसके साथ स्ट्रीम करने में सिवाय मेरे, मुझसे डायरेक्टली ना नहीं बोला जाता। तो बोलो भैया जी, आपने यही गलती कर दी मेरे भाई। जब ये बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, तो इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के ये क्या कर रहा है, झूठे नैरेटिव्स वैसे यार है अपना। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना कि जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वो ही सही था। पॉइंट क्रिएट करके सच अपने नहीं नंबर है, तो ले लो जरा। गेम्स हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को दिखा के मैं क्या कंक्लूजन मैन्युफैक्चर कर सकता हूं अपनी सपोर्ट में। कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर, पैटर्न्स सब क्या भाड़ में, ट्रिकरी चल रही है। सेम एग्जांपल देखो जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ये एक्सट्रीम एग्जांपल है जहां पे ये लाइव स्ट्रीम के लिए पूछ रहा है करने को, इसमें भी मैंने ना नहीं बोला, इवन दो मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, केस 6 महीने चलेगा। किस बुनियाद पे तुमने ये बात बोल दी? क्योंकि तुम पापा कोर्ट ओन करते हैं ना, तुमने एक एप्लीकेशन डाल दी तो तुम्हारा केस जल्दी हाई कोर्ट जैसे सीरियस इंस्टीट्यूशन में 6 महीने का कर दिया जाएगा। और इतने ज्यादा केसेस जो सालों से चल रहे हैं उनका क्या? कुछ भी बोल देते हो यूट्यूब वीडियो पे। यहाँ पे जितने लॉयर सही है यार। कोई मतलब आपने क्या कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या वो क्या शादी का हॉल है क्या कि हमने इतने दिन के लिए बुक कर लिया? मैं भाई कोर्ट है वो, केस जाएगा, कब चलेगा कब तक नहीं चलेगा जो दिल्ली हाई कोर्ट से सिविल डिफेमेशन केसेस। पता नहीं भाई, मैं कोई लॉयर वॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी अब तक की ज़िंदगी की नॉलेज में इतना नहीं आया अभी तक कि भाई अगर आप कोर्ट को बोलो हाँ भाई ये जो मेरा केस है ना, ये जज साहब आपको सॉल्व करना है इस दिन तक। नॉलेज रखते हैं, बताइए जरा कितना। मैंने लास्ट में देखा था जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला केस, उसमें वो बिल्कुल ही जॉनी डेप भाई स्टार है इंटरनेशनल लेवल पे, बट फिर भी एक रीजनल लेवल के वर्जीनिया के कोर्ट में वो इतना शरीफ बन के बैठा हुआ था। कितना टाइम लगता है ऐसे केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट में? अनलेस सेटलमेंट अमंग सब पार्टीज हो जाए, कोर्ट केसेस 6 महीने में तो नहीं निपटते। कुछ भी ये मेरी भी उम्मीद है कि शायद ये हो जाएगा आउट ऑफ केस, आउट ऑफ आइदर आफ्टर गोइंग टू द कोर्ट काइंड ऑफ हो जाएगा कुछ ना कुछ इसमें। बोला है इसने अपने वीडियोस में 2 मिनट का अगर कोई दिमाग लगाए इतने फ्लॉज मिलेंगे, बट तुम्हारे पास डेटा ही नहीं इन चीजों का, तो ये जो भी बोले तुम्हें लगता है हाँ यार इतनी स्पीड। एग्जैक्टली, अगर कोई 2 मिनट के लिए क्रिटिकली सोचे तब ना में बोल रहा है, इतने एग्रेशन में बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। तुमने जो विटनेस किया इसके वीडियो में वो एक्टिंग है। टू मी इट इज ओवर एक्टिंग, बट इंडिया में ओवर एक्टिंग। भाई तुम्हारा भाई आज विंडिक्टेड हो गया है, जो प्रिडिक्ट करता आ रहा था सारी बात की बोल रहा है वही सेम। मैं तुम्हें बोल रहा था कि भाई इससे बोला नहीं जाता ना, उसके बारे में मैंने जानता नहीं हूँ इनमें से किसी को भी बाय द वे पर्सनली, उसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था भाई वो एक्टिंग कर रहा है घटिया क्वालिटी की। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी की एक्टिंग देखता हूँ अपनी आंखों के आगे, और भाई ने कह दिया वो समझते हैं, इसलिए आप इसकी परफॉर्मेंस में फंस गए। फैक्ट्स और जो स्पिन किया है चीजों को इसने, वो तो तुम तभी सर्टिफाई कर पाओगे ना तुम्हारे पास अगर सारा डेटा हो, जो नहीं है। कोर्ट केसेस 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, ये स्पेशल है, अपने दिमाग में है, बट रियलिटी में दिल्ली हाई कोर्ट में जहां अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल जैसे हाई प्रायोरिटी डेफेमेशन केसेस को 2 साल लगे, ये स्पेशल है जो उसका 6 महीने लगेंगे। पब्लिक को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है। मामा के लड़के हैं इनके। हीरो बनने के लिए कुछ भी तो मत बोलो यार यूट्यूब वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट, बिट्रेयल रिकॉर्डिंग्स बना के। ओरिजिनल पॉइंट जो मैंने अपने वीडियो को दिया था वाज इन रिस्पांस टू हिज स्टेटमेंट,
कोई बिट्रेल नहीं हुआ। इन दिस वीडियो ही हैज ओपनली इग्नोर्ड कि इसने कोई रिकॉर्डिंग्स करी है या नहीं करी। मे भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, आओ वो भी दिखा देते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, प्रिवेसी की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मैं कर रहा था अकेले, वो अभियन न्यू ने भी अपनी क्लिप में करी है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट पॉइंट, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव ऐड हो प्राइवेसी को लेकर। अगर दो क्रिएटर्स में आइडियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होते हैं तो किस हद तक गिरना ठीक है? इज इट ओके टू लीक प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस? अक्सर लोग कंसेंट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दोस्ती के नाम पर कंसेंट की बलि चढ़ा देते हैं। लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, ये तो दोस्त है, ये एडजस्ट कर लेगा। नो बॉस, दैट इज रॉन्ग। एडजस्ट उसे करना होता है जिसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो। अगर डिसीजन आप ले रहे हो तो आपको एडजस्ट करना है, आपको कंसेंट लेनी है, आपको एक स्टेप आगे जाना है। हम क्रिएटर्स में, इनफैक्ट सब में, प्राइवेट चैट्स प्राइवेट रहने की जरूरत है। अगर मेरी परमिशन के बगैर आप मेरे प्राइवेट चैट्स लोगों को दिखा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। आफ्टर ही अपलोडेड तुम्हारा Yes. हेलो संदीप माहेश्वरी एंड एक्सपोज जो भी ये भाई है, उनका बात को इस तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए लाइक लॉजिक कैसे, किस ऑर्डर में डिसीजन ले रहे हैं और उस हिसाब से, क्योंकि जो डिसीजन लेने का ऑर्डर है उसके हिसाब से गलती कहाँ पे निकल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे टेक्निकली। प्रॉप्स टू द गाय जो उसने एक्सप्लेन किया। my private chats, I sent him this message. भाई प्रेम से, can you trim out portions where you use my private chats? I don't think the screenshots you use without asking me I did anything except for painting me कि मैं तुमसे रुक जाओ, पढ़ ही लेते हैं। ब्रो, can you trim out portions where you use my private WhatsApp chats? Not blur but trim, because if you blur it still infers the same. I can tell specifically the timestamps. I watched the video. I don't think the screenshots you used without asking me were at all warranted or added anything except for painting me that I was furtively lying to you or something. You read the community guidelines. I know that you know that the sharing emails and private chats come under privacy takedown notices. Also, you have known that my stand on privacy, what my stand on privacy is. Even then you did this to me, bro. I felt very hurt, very. If you had ever felt कि I was lying to you, you could have just called and directly asked me. मेरी इससे 2 घंटे लड़ाई हुई. I am in very bad terms with him. Okay, I think ये संदीप महेश्वरी की बात कर रहा है. You wanna chat? अबे ये क्या बोल रहे हैं? You wanna... I'm lying to you or something. You have known what my stand on privacy is. Even then, you did this to me, bro. I felt very hurt, very. If you felt I was lying to you, you could have just called me and directly asked me. फिर, under the spirit of भाईचारा, bromance, bros coming together to solve things, हम Zoom meeting करते हैं जिसका screenshot ये रहा। मेरी 2 last lines देखो। आफ्टर 1 घंटा हमने बात करी, ओपन अप किया, चीजें सॉल्व करी, मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि भाई इसको पब्लिकली मत करना, क्योंकि मेरा ट्रस्ट इस इंसान पे घंटा है। इसका रिप्लाई क्या आता है? नहीं करूंगा, बट आई रिकॉर्डेड इट नॉनदलेस। ये क्या यार, में ना वोल्केनोस। अबे यार क्यों रिकॉर्ड कर रहा है भाई? क्या बंदा है ये यार? अबे भाई अभी तक ना मैं सिर्फ लॉजिक और अपनी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है मेरी किसी इंसान को उसकी वैल्यूज़ और उसके एक्शंस के हिसाब से जज करने की, उसके बोलने, उसके फिज़िकल व्यवहार से जज करने की उसकी, अभी तक मैं सिर्फ उस और उसने जो किया अपनी वीडियो में उसके आधार पे कह रहा था वो गलत है। क्योंकि अगेन श्वेता को देखते हैं हम, पता है हमें कि ये बंदा जेन्युइन है, जनरली जैसा कहता है वैसा दिखता है, वैसा होता है, लोगों को हेल्प रियली करने की कोशिश करता है, एक सही प्रॉब्लमेटिक गहरे कुएं में से निकल के बाहर आया है, कहीं तक पहुंचा है, चीज़ें अचीव की हैं अपने दम पे। तो इस पे एक ये भी ट्रस्ट है, लेकिन एटलीस्ट उसकी गलती निकल रही है उसके कैरेक्टर को देखते हो। बट यार तुम किसी का तुम यार इतनी बात सोचो, तुम्हारा भाई है और तुम एक छोटा मोटा बिजनेस है तुम्हारा जो भी तुम करते हो, और कोई सामने से कोई पार्टी आके तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर कर दे और तुम दोनों आपस में उस इशू के बारे में बात करो और तुम्हारा भाई तुम्हारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी चालू कर दे। यार क्या, ओह मैन, फटे हैं मेरे दिमाग में कि मैंने क्यों वीडियो कॉल कर ली इसके साथ। कॉन्टेक्स्ट 1, ये ऑलरेडी मेरी प्राइवेट चैट। ये देखो यार, देखो श्वेता मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही रियल और बढ़िया बंदा लगता है, बट भाई मेरे
अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है ना आपके साथ, ऐसे इस तरीके से आपके साथ कोई डील कर रहा है और उस बंदे को आप और रस्सी दे रहे हो और अपनी तरफ बुलाने की या गड्ढे में से निकालने की या जैसे भी, तो मेरे भाई थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी हो जाएगी। ये हो जाएगा, क्या है वो, स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जो आपको अब्यूज़ कर रहा है आपको अब्यूज़ करवाने में ही मज़ा आ रहा है। ये तो भाई ऐसे बंदे को तो आपको भाई बहुत पहले लात मारनी चाहिए थी। फिगरेटिव लात बोल रहा हूँ भाई, कोई जेन्युइन मतलब वायलेंस नहीं प्रमोट कर रहा। स्पीचलेस भाई, बंदा ज़बरदस्त है, पहुंची हुई 420 चीज़ है ये बंदा। ये भाई कोलंबिया से 2 नंबर की डिग्री करके आया है कि 2 नंबर कैसे करता है। एश्योरेंस में मेरे को 2 पैसे का भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट या एग्जांपल ये ऑलरेडी सेट कर चुका है दिखाने का। 2, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि मेरी प्राइवेट चैट्स हटा दे। यार एक बात, कोई इतना बड़ा लंबा मैसेज लिखेगा तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि वो ना चैट, भाई वो तो चैट ही तो वो कर रहा है, उसको बोलोगे ना कि बात का तो जवाब दो। सब्जेक्ट मैटर है प्रिवेसी, वो तो हटाई नहीं, नई प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली बिना कंसेंट के। मेरे लिए ये सुपर बिट्रेयल है। यही मैंने अपने वीडियो लाइव प्रखर में बोला था। इनके फ्रेंड सर्कल में ये सब रिकॉर्ड करते होंगे एक दूसरे की कन्वर्सेशन चुपके से और दिखाते होंगे एक दूसरे को और बहुत प्राउड फील करते होंगे। मेरी भाई ये कौन से लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के दोस्तों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ले रहे हैं यार? ये तो भाई सांप लग रहे हैं सुन। भाई देखो, मैं हूँ 30, आज थोड़े दिनों पहले 33 ईयर का हो गया हूँ। क्या आजकल ये चल रहा है क्या भाई यंग एज की दुनिया में कि मतलब कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होना आम हो गया क्या अब ये, और उसको लॉन्ड्री को एयर कर देना? बता देना यार कमेंट्स में अगर ऐसे चल रहा है आजकल। तो दोस्त या इंसान अगर मेरे से ये करता है तो मैं इसे बहुत नीच भाई की तरह देखता हूँ। ये इन्वेजन ऑफ अरे प्राइवेसी है। ये क्या एक्सप्लेनेशन देता है इसकी? मैं तो इंश्योरेंस के लिए रख रहा था। एक बात नहीं करूँगा कभी नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बट आई नीड इंश्योरेंस। ही वॉन्ट्स टू रूइन मी। अबे तो ही वॉन्ट्स टू रूइन यू, तो तू भाई इसका क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? बताया तो कर एटलीस्ट। LMO सॉरी, हंस रहा। अबे यार एक बात बताओ, अब आप इस बंदे को देखो, एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं बताऊंगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी ब्रो, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में कोर्ट में केस कर दे रहा है। देख लो यार, अब आप लोग अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो इस चीज़ में, अगर आपको सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही। मेरे स्पोकन वर्ड को अगर तू विटनेस टेस्टिमनी की तरह यूज करना चाहता है तो विटनेस यानी मेरी कंसेंट तो जरूरी है ना। कोर्ट में मुझे विटनेस की तरह यूज करना चाहता है, इसलिए तूने मेरी प्राइवेट इसकी कंसेंट जरूरी है। रिकॉर्डिंग्स मेरी कंसेंट के बिना रिकॉर्ड कर ली और तुझे लगता है कोर्ट करेगा? वाह क्या खेला भाई, वाह। तेरे हवा के इमेजिनरी केसेस जो तू अपने वीडियो से बनाता है ना और लड़ लेता है बिना लॉ डिग्री के लॉयर बनके। अबे हाँ यार, तो उन वीडियोस में चल जाएगा। तेरे को इंश्योरेंस चाहिए, ये एक वाहियात एक्सप्लेनेशन है। सच है, तेरे को लेवरेज चाहिए मेरे ऊपर, ताकि तू कल वीडियोस में जरूरत पड़े तो हीरो बनने के लिए इन रिकॉर्डिंग्स को भी यूज कर ले। अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया इसने रिकॉर्डिंग्स के एग्जिस्टेंस। अच्छा मैं थोड़ा इसको फनी वे में इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा लग रहा होगा कि भाई मैं एम्पैथेटिक नहीं हूँ श्वेता आपकी सिचुएशन के साथ, ऐसा नहीं है। मुझे एम्पैथी है इसके जो जिस कनेक्टर में इस वक्त है फंसा हुआ, बट ये जो पार्टी है ना सामने वाली, जो केस करने वाली पार्टी है, इनकी जो हरकतें हैं इनको देख के रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई ऐसे लोग हैं दुनिया में। फिर मिसडायरेक्शन यूज किया इन रिकॉर्डिंग्स में, ऐसा है क्या? द फैक्ट दैट तू हमारी दोस्ती को, चीजें सॉल्व करने को अल्टीरियर मोटिव से सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। मिसडायरेक्शन करना बंद कर, बिट्रेयल वाले का पॉइंट का एविडेंस दिखा दिया है कि इसने रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैकमेल। टाइम चलो यार ब्लैकमेल पे रुकते हैं, ये ब्लैकमेल पे कल से देखेंगे। मुझे डिले हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। होपफुली आप लोग माइंड नहीं करेंगे, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ों को टेक केयर करते हुए मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और मैं कोशिश करता हूँ रोज़ पोस्ट करने की, तो मैं उसको नहीं स्ट्रीक को तोड़ना चाहता, तो डोंट माइंड, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.